हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 66 को आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं 65 क्वेश्चन तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। हम 100 क्वेश्चन का सीरीज़ करें, जो कि आपके लास्ट ईयर टेट एग्ज़ाम में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए होंगे। डिफरेंट टेट एग्जाम से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। कोई भी सिमिलर क्वेश्चन रिपीट नहीं किया, सारे डिफरेंट क्वेश्चन किए हैं। बिलीव करिए, आपके टेट एग्ज़ाम में इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, लगातार पूछे जा रहे हैं और आपसे पूछे जाएंगे। ओके, टेट के अलावा अदर किसी भी एग्जाम में अगर आपके टॉपिक रहते हैं, बिलीव करिए वहाँ भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये 100 क्वेश्चंस का जो हम सीरीज़ कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन, देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या हमारा आंसर आएगा। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 66 आपका है दोस्तों, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 60%। ओके, वाई वाट परसेंट वुड द ब्रेथ हैव टू बी डिक्रीज टू द मेंटेन द सेम एरिया। ओके, क्वेश्चन में आपसे बोला गया, मैंने क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है। ओके ना, मैं इसको भी रीड कर देता हूँ। एक आयत की जो लंबाई है 60% बढ़ा दी जाती है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया एक आयत है, उसकी हमने जो लंबाई है 60% बढ़ा दी। ओके, फिर आपसे बोला गया है उसकी चौड़ाई में कितनी परसेंट की हम कमी करें, उसकी वृत्त में कितनी परसेंट की कमी करें, जिससे कि जो आयत का जो क्षेत्रफल है वो आपका सेम रहे, यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल बदले ना, उसकी लंबाई में भी 60% का इंक्रीज़ भी हो जाए और आपका जो आयतन है वो बिल्कुल बदले ना। तो चलिए देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2019 में आपसे पूछा गया था और आपके 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। ओके, देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। मैं वैसे तो बेसिक से आपको बताऊंगा नहीं, एग्जाम में इतने हमारे पास टाइम नहीं होता। बेसिक से करें काफ़ी लेंथी हो, उससे मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। और एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला जहाँ वैल्यू रखने पे आपके आंसर आ जाता है ऐसे क्वेश्चंस का। ओके ना, पहले हम बात करते हैं। अब इसने बोला गया था इसकी लंबाई में 60% की वृद्धि कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं लंबाई और यहाँ हम लिख लेते हैं चौड़ाई। ओके, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया। ओके, तीनों पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिए। अब क्वेश्चन में बोला गया है इसकी लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर, मान लेते हैं इसकी जो स्टार्टिंग में जो लेंथ थी वो आपकी कितनी है 100। अगर इसमें हम 60% इंक्रीज़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 160। ओके, यहाँ तक तो आई होप क्लियर होगा। इसकी लेंथ स्टार्टिंग में हमने मान लिया 100 थी। अब 60% इंक्रीज़ करने के बाद 60% इंक्रीज़ करने के बाद इसकी लेंथ हो गई आपकी 160। ओके, हमने 100 लिया है, इजी वैल्यू रहते हैं 0 पे। ओके नाउ, अब देखो ज़रा क्वेश्चन में फिर आगे बोला कि इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करें, आयतन में बिल्कुल आयत का जो क्षेत्रफल है ना वो बिल्कुल ना बदले। अब देखो मैं मान लेता हूँ आयत की जो चौड़ाई है वो 160 है। ओके, ज़रा ध्यान से समझना, अगर लेंथ आपकी 100 है, मैंने यहाँ पे 160 मान लिया है, तो आयत का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा आपका 16000। ओके, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। ओके, अब सेकंड में बोला गया था 160 की हमने क्या कर दिया 160, अब इसकी लेंथ हो गई 60% इंक्रीज़ करने के बाद। अब देखो ज़रा, अब मैं यहाँ पे इसकी चौड़ाई कितनी लिखूँ, जो आयतन है हमारा सेम रहे, आयत का जो क्षेत्रफल है वो बदले ना बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 100 ही तो करूँगा, तभी तो मेरा यहाँ पे जो आयत का क्षेत्रफल है सेम रहेगा। बोलो, आई होप क्लियर होगा। अगर देखो अगर हम 160 लेते तो आयतन का क्षेत्रफल कितना आ रहा है इसका 16000। ओके, 60% हमने इंक्रीज़ कर दिया, लेंथ कितनी होगी 160, तो मुझे चौड़ाई 100 लेनी पड़ेगी ना, तभी तो मेरा जो आयत का क्षेत्रफल है वो सेम रहेगा। ओके नाउ, अब जरा आप देखो पहले इसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी 160, 160 से कितना कर दिया हमने 100, तो डिफरेंस कितने का आ गया इसमें 60 की कमी आ गई। 60 की कितनी आ गई कमी आ गई। और हमें अब क्या निकालना है, चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी आएगी। तो आप क्या लिखोगे कमी परसेंट। ओके, कमी परसेंट इज इक्वल टू, ओके, कमी कितने की आई है आपकी 60 की, 60 की कमी आई थी, 60 ऊपर लिख दो। ओके, ओरिजिनल जो हमने इसकी सपोज की थी चौड़ाई वो कितनी थी 160, 160 पर ही तो इसका डिक्रीज़ किया गया है। पहले हमने 160 सपोज किया था और इसमें डिफरेंस कितने का आ गया 60 का। फिर परसेंट में बदलने के लिए आपको मल्टीप्लाई 100 से करना ही पड़ता है। ओके नाउ, अब यहाँ से सिंपल सी आपकी कैलकुलेशन रह गई है। अब क्या करना है आपको, देखो 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 60 इंटू 10 आपका हो गया 600। ओके, 600 अपॉन 16 इजिकल टू आपका हो गया दोस्तों, आप 8 से कट करोगे तो आपको मिलेगा 75 अपॉन 8 टू द 16।
ओके, आई होप क्लियर होगा, यहाँ तक समझ आ रहा होगा आप लोगों को। वीडियो को पॉज करके रिपीट कर करके आप समझ सकते हो। ओके, नाउ जब आप इसको डिवाइड करोगे 2 से तो आपको मिलेगा 37.5%। ओके, अब अपना ऑप्शन चेक कर लीजिए। जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों, वो आपका सी करेक्ट हो चुका है। आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा। देखो, एक डायरेक्ट आप ऐसे क्वेश्चंस को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी एक पेपर पे लिख रखा है। डायरेक्ट अगर इस टाइप के आपसे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको क्या करना है, कमी परसेंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, कमी परसेंट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई एक्स एंड 100 प्लस एक्स। एक्स आपका रहेगा जो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो वृद्धि जो हो रही है, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। बस आपको एक्स की वैल्यू रख देनी है 100 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 100 प्लस 60। ओके, देखो फिर ऊपर हो गया आपका 6000 अपॉन 160, जीरो से जीरो कैंसिल, 600 अपॉन 16। जैसा आपको इजी लगता है वो ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। एंड ये हमारा 66 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।